जय ठाकुर जय माँ। वचनामृत का पाठ लेके आज मैं आई हूँ। द्वितीय दर्शन का पाठ हुआ था, पिछले हफ्ते मैंने पढ़ी थी। तो द्वितीय दर्शन का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उस दिन आधा पढ़ी थी, आज आधा पढ़ूँगी। तो वचनामृत का जो द्वितीय दर्शन का पाठ में हम लोगों ने थोड़ा ये देखे कि ठाकुर ने मास्टर जी को ये बोल रहे हैं कि भगवान ईश्वर का ये सृष्टि है, उन्होंने जीव भी सृष्टि किया, उनके लिए व्यवस्था भी पूरा की, खान पान सब कुछ ईश्वर ने व्यवस्था किए है। और माता पिता भी बनाए हैं, उनके अंदर स्नेह माया ममता भी दिए हैं, ये सारे ईश्वर का काम है। बाकी ईश्वर साकार पूजा में पसंद करते हैं, निराकार पूजा में पसंद करते हैं। ये सारे जानने के लिए तो ईश्वर के साथ ही मिलना पड़ेगा ना। पहले ईश्वर से तो मिलो, फिर पूछो उनको कैसे क्या चीज़ पसंद है। अगर ठाकुर ये बोल रहे हैं अगर उनको पसंद नहीं होते तो क्या वो होने देते? जैसे मम्मी को पता होता है ना कौन सी बच्चे को क्या खाना पसंद है, वही एक ही आटा से मम्मी किसी को रोटी बना के खिलाते हैं, किसी को पराठा तो किसी को पूरी बना के खिलाते हैं। ये मम्मी को खुद को पता है बच्चे को क्या पसंद है या क्या पचेंगे। उस हिसाब से ईश्वर ने पूरा रचना किए हैं, कौन किस हिसाब से ईश्वर को पूजा करेंगे। अगर तुम्हें मास्टर को बोल रही है, तुम लोग सिर्फ लेक्चर देते हो, अगर तुम्हें सच में ईश्वर के बारे में कुछ जानना है तो पहले ईश्वर से तो मिलो, भगवान से तो मिलो, उसके बाद लेक्चर दो। प्रथम द्वितीय दर्शन में इतना बातचीत हुए थे। अब हम पढ़ेंगे। संसाराण वेधेरे ये कर्णधार स्वरूपकः नमोस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से ईश्वर में मन किस तरह लगे, किस तरह हम ईश्वर से मन को लगा सकते हैं, ये मास्टर पूछ रहे हैं ठाकुर से। श्री रामकृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर को चिंता करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांत वास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधों के चारों ओर से रुधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। तो ईश्वर के नाम गुणगान करना चाहिए, साधु संग में मिलना चाहिए और कुछ एकांतवास भी ज़रूरी है, नहीं तो ईश्वर में मन नहीं लगता है। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर की सत अथवा नित्य, ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। ईश्वर सब कुछ है, ये बारंबार मन में विचार लाना चाहिए, नहीं तो ईश्वर से मन जुड़ते नहीं है, विषय में लग जाते हैं। मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए, हम संसार में किस तरह रह सकते हैं। गृहस्थ तथा संन्यास उपाय। निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबके सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है।
माता पिता स्त्री पुत्र सबके साथ रहो, लेकिन मन सिर्फ ईश्वर से जुड़ के रखो। बाहर दिखाओ कि सबके लिए तुम कितना चिंता करते हो। किसी धनी घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़के का वो अपने लड़के की तरह ही लालन पालन करती है। उन्हें मेरा पुत्र मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरा कोई नहीं है। उनके एग्जाम्पल कैसे दिए, कैसे ईश्वर के साथ मन को जुड़ना चाहिए कि जैसे बड़े घर की दासी लोग होते हैं, वो उनके घर में पूरा टाइम रहते हैं, उन लोगों के बच्चे को खिलाते हैं और बोलते हैं मेरा पुत्र है, मेरा राजा बेटा है, पर मन ही मन जानते हैं कि ये मेरा कोई नहीं है, मेरा सारे कुछ गांव में है। कछुआ रहता तो है पानी में, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसका अंडे रखा है। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। दूसरा एग्जाम्पल कछुआ का दिया, पानी में रहते हुए भी मन उसका हमेशा पड़ा रहता है जहाँ उसका अंडा है। तो ईश्वर के साथ ऐसे ही मन ही मन हमेशा जुड़े रहो, बट संसार में सब कुछ काम करते रहो। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिन दिन उलझने में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। ईश्वर के साथ बिना जुड़े संसार करोगे तो दिन प्रतिदिन इतना जुड़ जाओगे कि उलझते जाओगे कि पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएंगे। रोग शोक तपादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन चिंता ही करोगे, आसक्ति भी उतने ही अधिक बढ़ेगी। जितना संसार के सारे चीज़ों में आप चिंता करते रहोगे, रोग शोक विषय आदि से आपका पूरा टाइम चले जाएंगे और आप उलझ जाओगे सारे चीज़ों से। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूप तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। कटहल हम जब बाज़ार से लाते हैं तो हाथ में तेल लगा के फिर उसको काटते हैं, नहीं तो उसका जो दूध है सफ़ेद वाला वो हाथ में लग जाते हैं। तो वो पहले काटने से पहले हम उपाय कर लेते हैं। तो यही बोल रहे हैं ठाकुर यहाँ कि पहले उपाय कर लो। क्या उपाय? भगवत भक्ति रूपी तेल को हाथों में लगा के फिर संसार करो। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। अगर सिर्फ संसार करना है तो भगवान को पकड़ के आप संसार करो, वो सही है। लेकिन अगर इसके ऊपर आपका मन है कि नहीं मेरे को भगवान को से मिलना है, भगवान चाहिए, कैसे हैं, तो आपको निर्जन में वास करना होगा। मक्खन खाने को इच्छा है तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मत्था जाता है, तभी मक्खन निकलता है। संसार में रहते हुए अगर आपको ईश्वर को पाना है तो यहाँ एग्जाम्पल ठाकुर ने दिए हैं। जैसे दही निर्जन में जमाया जाता है, बार बार हिलाओगे तो दही जमेंगे नहीं, मतलब बार बार मन संसार में लगाओगे तो आपका मन भटक जाएंगे। तो भगवान को पूरा जैसे दही निर्जन में मथना भी चाहिए तभी मक्खन उठता है, ऐसे आपको निर्जन में वास करना है और बार बार ईश्वर का चिंतन करना है। ये ठाकुर ने बोला, मक्खन के साथ एग्जाम्पल दिया। मक्खन कैसे निकालते हैं, ऐसे मन को मथना पड़ता है, तब जाकर ईश्वर मिलते हैं। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से ये मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। आप जितना निर्जन वास करोगे, मन ही मन ईश्वर के ध्यान लगाओगे, तभी आपके मन में भक्ति
ज्ञान और वैराग्य का आप अधिकारी हो सकते हो। इस मन को यदि संसार में डाले रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। तो ये संसार में जितना उलझते जाएंगे मन आपका नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार में हम क्या चिंतन करते हैं, सिर्फ कैसे विषय आशय कामिनी में चिंता में डूबे रहते हैं। संसार में और क्या चिंता है। संसार जल है और मन मानो दूध है। यदि पानी में डाल देगो तो दूध पानी में मिल जाएगा और उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। तो संसार में कैसे रहना है, क्योंकि मन संसार में जब मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, फिर कैसे उसमें से मक्खन जैसे निकालते हैं और फिर वही मक्खन को जब आप पानी में डालोगे तो मक्खन ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो मन को भी ऐसे ही बना के संसार में रहना चाहिए, तो मन निर्लिप्त होके संसार में रह सकते हैं। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपये से क्या मिलता है, रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यही तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी का विचार करते हैं, समझे। तो पैसे से क्या क्या मिलते हैं उसका कितना विचार करना चाहिए। ये उसका सीमित है कि पैसे से आपको रोटी कपड़े मकान मिल सकते हैं, उसके ऊपर क्या ईश्वर तो नहीं मिल सकते। मास्टर जी हाँ, अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण हाँ, वस्तु विचार देखो, रुपया में ही क्या है और सुंदरी के देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी के देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य का मन क्यों लगता है। कोई ये ईश्वर को वो ईश्वर को भूल जाता है। ये सारे विचार मन में रखना चाहिए कि क्यों हम दिन भर ईश्वर को क्यों भूल जाते हैं। ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर का दर्शन होते हैं, ठाकुर बोल रहे हैं। मास्टर कैसी अवस्था होते हैं ईश्वर के दर्शन हो, तो हमें कैसे समझ में आएंगे कि हमारा ईश्वर को दर्शन हुआ है। श्री रामकृष्ण खूब व्याकुल होकर रोने से उनका दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं का धारा बहाते हैं। रुपया के लिए रोते हुए आँख लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है। ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। कितना अच्छे से बोल रहे हैं ठाकुर कि बच्चे के लिए हम स्त्री बच्चे के लिए कितना आंसू बहाते हैं, पैसे ना मिले तो आंखें लाल कर लेते हैं, बट ईश्वर के लिए कब हम इतने रोए। व्याकुलता विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, ये तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की और मूर्ति है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात ये है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितना प्रीति होती है उतने ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से
उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। 3 प्रेम एकत्रित होना चाहिए। विषयी जब जो विषय को प्रेम करते हैं, माता के अंदर पुत्र के लिए जितना प्रेम और सतियों के अपने पति के लिए जितना प्रेम है, ये तीनों प्रेम जब एकत्रित होके ईश्वर को बुलाते हैं तभी मिलते हैं ईश्वर। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता है। म्यू म्यू करके माँ को पुकारता है। उसके माँ जहाँ उसे रखते वहीं वो रहता है। कभी राख की ढेरी में, पर कभी ज़मीन पर, तो कभी बिछोने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वो म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता। माँ जहाँ जहाँ रखे म्यू म्यू सुनकर आ जाता है। माँ जहाँ जहाँ रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाता है। तो वहाँ और एक एग्जाम्पल दिया है जी ईश्वर के साथ हमें कैसे रहना चाहिए कि बिल्ली जैसे अपने बच्चे को रखते हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते, दिन भर माँ जहाँ भी रखे, कभी राख में रख देते हैं। हम गांव में देखा है, हमारा वहाँ चूल्हा होता था ना, चूल्हा जलाने से पहले देखना पड़ता था बिल्ली के बच्चे है कि अंदर रख दे, कभी राख में, कभी ज़मीन में, तो कभी बिस्तर में भी। आप देखोगे बिस्तर के अंदर भी बच्चे हैं। बट बिल्ली के बच्चे कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने माँ को जानते हैं। कष्ट हो तो म्यू म्यू करते रहते हैं। तो संसार में भी हमें ऐसे ईश्वर जिस हिसाब से हमें रखा है, हमें उस हिसाब से रहना है। कष्ट है तो उनको बुलाओ, जो हमें कष्ट हो रही है, म्यू म्यू करते रहो तो ईश्वर आपके पास ज़रूर आएंगे। ठाकुर ये बोल रही हैं। आज हमारा ये द्वितीय दर्शन पूरा हो गया है। अब तृतीय दर्शन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय ठाकुर, जय माँ।